हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे आप सब लोग? एकदम मस्त। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 13 है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसका लेक्चर नंबर 9। तो आज के इस लेक्चर में हम एक नया टॉपिक देखेंगे जो है फ्रस्टम ऑफ कोन, जो इस चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है और हर बार इसमें से कुछ ना कुछ सवाल तो पूछ ही लेते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। हेडिंग लगाते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन, या तो फिर लिख लो राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, सिर्फ कोन लिखो या राइट सर्कुलर कोन, क्योंकि हम कोई ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कोन नहीं लेंगे। तो फ्रस्टम ऑफ कोन एक्चुअली होता क्या है? मान लो कि आपके पास एक बड़ा सा कोन है, ऐसा राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, तो ये जो बेस है उसके पैरेलल एक प्लेन लगा दो ऐसे। ठीक है, तो ये प्लेन है, ये इसको ऐसे काट रहा है यहाँ से बीच से। मानो कि ऐसे कोन है और हम बीच में से इसको ऐसे यहाँ से काट रहे हैं। ठीक है, तो अगर इसको यहाँ से काट दोगे बीच में से, दिस इज अ प्लेन पैरेलल टू बेस। अगर इसको ऐसे बीच में से काट दोगे तो आपके पास ऐसे दो शेप्स आ जाएंगे इसके ही। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख देते। दिस इज द प्लेन पैरेलल टू बेस। तो ये जो कोन है वो ऐसा दिखेगा और ये नीचे वाला पार्ट कुछ ऐसे दिखेगा। अगर हम यहाँ से इसको बीच में से ऐसे काट देंगे तो ये दो पार्ट में ऐसे डिवाइड हो जाएगा। तो दिस विल फॉर्म अ स्मॉलर कॉन, एक छोटा सा कोन बनेगा, एंड दिस पार्ट इज नोन एज फ्रस्टम ऑफ कोन। ठीक है, तो ये जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे फ्रस्टम ऑफ कोन। चलो ठीक है, तो एक आइडिया क्लियर हो गया कि फ्रस्टम ऑफ कोन हम किसे बोलेंगे। तो जल्दी से इसको अगर इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको लिखना है तो इसकी जो डेफिनेशन है वो आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, और इसका अगर बेसिक टर्म्स आपको लिखना है तो मेरे साथ इसके बाद लिखते जाइए। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखते हैं। चलिए तो अब देखते हैं। देखो, जो फ्रस्टम ऑफ कोन है उसके पास दो रेडियस होंगे, एक ऊपर का रेडियस R1, नीचे का रेडियस R2। ठीक है, आप R1 R2 कहीं भी ले सकते हो एज पर योर चॉइस। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि R2 इज ग्रेटर देन R1, R2 है वो R1 से बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे जो वर्टिकल हाइट रहेगी दैट इज नोन एज H हाइट। ठीक है, और ये जो स्लैंट पोर्शन है इसको हम बोलेंगे L, दैट इज स्लैंट हाइट। चलिए बढ़िया है। तो इसके अंदर चार पैरामीटर्स रहते हैं। ठीक है, देयर आर 4 पैरामीटर्स फॉर फ्रस्टम, एक R1, एक R2, एक L और एक H। ये चार पैरामीटर से हमें काम करना रहता है। ठीक है, चलिए तो अभी यहाँ पे देखो एक रिलेशन बनेगा, रिलेशन ऑफ स्लैंट हाइट, सिर्फ हाइट, वर्टिकल हाइट एंड रेडाई। दोनों जो रेडाई है, ठीक है, R1 एंड R2, उसका रिलेशन कैसे बनेगा? यहाँ पे देख लो कि एक ये राइट एंगल है। ठीक है, यहाँ पे
तो अभी ये जो पोर्शन है हमें एच एल और R1 R2, तो कुछ ऐसा पोर्शन है, ठीक है। ये एल है, ये एच है, ये R1 है और ये R2 है। यहां से एक प्रोजेक्शन ले लो पैरेलल टू दिस, तो ये बनेगा एच। अभी ये पूरा R2 है, ये इतना R1 है, तो ये पार्ट, ये पोर्शन कितना होगा, कि ये R1 बन जाएगा, तो ये पोर्शन होगा इतना R2 माइनस R1। अभी यहाँ पे देखो राइट एंगल बन रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस R2 माइनस R1 द होल स्क्वायर। तो ये हमें स्लैंट हाइट का और रेडाई का रिलेशनशिप मिल गया, ठीक है। तो कैसे आया वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है, सो आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। कुछ नहीं करना, ये R1 है, ये R2 है, इतना पोर्शन ले लो, R2 माइनस R1 और पाइथागोरस अप्लाई कर दो, बढ़िया आसान था। ओके, चलिए अभी देखते हैं फॉर्मूले फॉर फ्रस्टम ऑफ कोन। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने अच्छे से, ठीक है, तभी जाके आप सवाल बना पाओगे इसके। चलिए तो अभी देखते हैं फॉर्मूले फॉर फ्रस्टम ऑफ कोन। अभी ये देखो कोन में से ही हमने इसको बनाया है, ठीक है, हमने कोन में से इसको बनाया, तो कोन के जो फॉर्मूलाज है वो काम आएंगे इसको याद करने के लिए। तो मैं दोनों को मिला के आपको फॉर्मूलाज बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले CSA, सबसे पहले CSA कर्व्ड सरफेस एरिया। कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, वो होता है पाई आर एल। तो फ्रस्टम ऑफ कोन का कितना होगा, पाई R1 प्लस R2 इंटू एल, क्योंकि दो रेडियस है, R1 प्लस R2 इंटू एल, ये फॉर्मूला होता है। डेरिवेशन आपको नहीं करने की, ये कहां से है, सिर्फ आपको याद करना है अच्छे से। टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया कैसे होता है कोन का, ये पाई आर एल हो गया, तो ये बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो हम जब उन दोनों को जोड़ देंगे तब जाके हमें TSA मिलेगा। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखते थे पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे फ्रस्टम ऑफ कोन में पाई R1 प्लस R2 एल तो रहेगा, दैट इज इट्स CSA। अभी यहाँ पे देखो ऊपर और नीचे आपको दो सर्कल मिल रहा है, ठीक है, एक ऊपर और एक नीचे। तो इसका होगा पाई R1 स्क्वायर, नीचे का होगा पाई R2 स्क्वायर। तो प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों का। अभी देखो कभी कभी आपको बोल देंगे कि फ्रस्टम नीचे से बंद है, ऊपर से खुला है, ऊपर से बंद है, नीचे से खुला है। तो यू जस्ट नीड टू मेक सच एडजस्टमेंट कि अगर मान लो कि यहाँ पे ऊपर से ये खुला है तो ये एरिया नहीं कंसीडर करना है, ठीक है। तो वो तो केसेस आप अपने आप बना सकते हो। अभी देखो वॉल्यूम, तो ये होगा 1/3 पाई R स्क्वायर एच। तभी मैंने बताया था सिलेंडर से 1/3 होता है कोन का वॉल्यूम। तो फ्रस्टम ऑफ कोन का वॉल्यूम कितना होगा, 1/3 पाई R स्क्वायर है, यहाँ पे होगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू एच। यहाँ पे देखो प्लस R1 R2 है, ठीक है, 2R1 R2 नहीं है, इट इज नॉट लाइक दिस। अगर ये होल स्क्वायर रहता तो R1 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 प्लस R2 स्क्वायर ऐसा आता, बट ये होल स्क्वायर नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट लाइक दिस, इट इज सिंपली R1 एंड R2। तो कंफ्यूजन मत रखना यहाँ पे कोई भी। और लास्ट फॉर्मूला स्लैंट हाइट का जो रिलेशन, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पे होगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस R2 माइनस R1 स्क्वायर, where R2 is greater than R1। तो ये सारे फॉर्मूलाज हमने कोन के और फ्रस्टम के रिलेशन में देख लिए। अगर आपको कोन के फॉर्मूलेज याद है तो आप फ्रस्टम के फॉर्मूलेज आसानी से याद रख सकते हो, बड़े आसानी से, ठीक है। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फॉर्मूलेज याद कर लो अच्छे से, फिर हम आगे देखते हैं, सवाल करते हैं
एक्सरसाइज के। चलिए अभी एक्सरसाइज 13.4 उसका क्वेश्चन 1 देखते हैं। A drinking glass is in the shape of frustum of cone of height 14 सेंटीमीटर। एक ग्लास दिया है यहाँ पे, जिसकी हाइट दी है 14 सेंटीमीटर। The diameter of two of its circular ends are 4 and 2. Find the capacity of the glass. Capacity यानी वॉल्यूम। तो डायमीटर दिया है 4 सेंटीमीटर और इसका दिया है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे फ्रस्टम ऑफ कोन के सारे डायमेंशंस लिख दो। h इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, d1 is equal to 4 centimeter. So therefore r1 will be equal to d1 by 2, 4 by 2, 2 centimeter. d2 कितना होगा 2 सेंटीमीटर, so r2 बनेगा d2 by 2, तो 2 by 2 1 सेंटीमीटर। अभी हमें फाइंड करनी है कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ ग्लास, that is equal to volume of frustum of cone. So volume of जो frustum of cone है उसका फॉर्मूला क्या है, कोन का याद कर दो और उससे याद आ जाएगा 1/3 पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2 इंटू h। तो हमारे पास देखो सारी चीज है h r1 r2। तो नाउ जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। 1/3 इंटू पाई, पाई भी ले लेंगे 22/7 r1, so that is 2 centimeter, 2 square plus 1 square plus 2 into 1 into h, h कितना है 40। तो ये 3 1 जा और 7 1 जा और ये 7 2 जा, तो 44/3 बन जाएगा 22 into 2। ये होगा 4 plus 1 plus 2, 44 into 7/3, 44 into 7 308, तो ये बन जाएगा 308/3 और यूनिट क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसको डिवाइड भी कर सकते हो। तो इंटू 102 अगर कर दोगे आप तो ये बन जाएगा 30620.620। so it will be like this 102.66666 स्पीकरिंग। यहाँ पे लिख दो 67 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे देखो रिमाइंडर 2 बच गया था। ठीक है, तो ये होगा 1/102/3 सेंटीमीटर क्यूब। एक्सप्रेशन में भी आंसर लिख सकते हो। चलिए, तो क्वेश्चन 1 क्लियर है, बहुत ही आसान था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्वेश्चन 2 देखते हैं। चलिए अभी आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। The slant height of frustum of cone is 4 centimeter and perimeters, that means the circumference of its circular ends are 18 centimeter and 6 centimeter. Find the CSA of the frustum. ठीक है, so dimensions है 4, 18 and 6। ओके, तो यहाँ पे एक फ्रस्टम ऑफ कोन दिया है, स्लैंट हाइट देखो दे रखी है 4 सेंटीमीटर और पेरीमीटर दिया है इसका 18 सेंटीमीटर, मान लो C1, और यहाँ पे दिया है C2, so that is 6 सेंटीमीटर। ओके, तो चलिए डायमेंशंस लिख देते हैं फॉर फ्रस्टम ऑफ कोन। तो देखो C1 है वो है 18 सेंटीमीटर, तो उससे R1 बन जाएगा 2 पाई R1 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, 18, तो पाई R1 इज इक्वल टू 9, तो R1 होगा 9/5,
सेंटीमीटर, ठीक है। फिर C2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो इससे R2 बन जाएगा 2 पाई R2 इज इक्वल टू 6, तो पाई R2 इज इक्वल टू 3, तो R2 बन जाएगा 3 बाई पाई सेंटीमीटर। स्लांट हाइट यहाँ पे दे रखी है, L इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। CSA ऑफ फ्रस्टम फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला क्या होगा, CSA ऑफ कोन का याद कर लो और फ्रस्टम का याद आ जाएगा। तो CSA ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, तो ये होगा पाई R1 प्लस R2 इंटू L, ठीक है। उसमें पाई RL होता है, इसमें पाई R1 प्लस R2 L होगा। तो पाई R1 कितना है 9 बाई पाई, ये होगा 3 बाई पाई, और L क्या है 4। तो यहाँ पे देखो पाई LCM बन रहा है और कैंसिल भी हो जाएगा, तो 9 प्लस 3 बाई पाई इंटू 4, सो 9 प्लस 3 12 इंटू 4, तो आंसर होगा 48 और यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है इसलिए स्क्वायर है, ठीक है। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे क्वेश्चन 3 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। A face cap, the cap used by the Turk is shaped like the frustum of cone if radius on the open side is 10 centimeters. तो ये देखो एक फेस कैप है ये, सो अगर ये कैप है तो यहां से ये क्लोज रहेगी और यहां से ओपन होगी ये कैप, ठीक है। तो ओपन साइड का जो रेडियस है वो बताया है 10 सेंटीमीटर, और ये बताया है 4 सेंटीमीटर, यस। और स्लांट हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर। So here the shape is frustum of cone. Dimensions लिख दो, R1 is equal to 10 centimeter, R2 is given, sorry R1 is let's say 4 centimeter, R2 is 10 centimeter, ठीक है। R1 10 ले लो, R2 4 ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। L यहाँ पे दिया है 15 सेंटीमीटर, ओके। तो अभी हमें टोटल मटेरियल फाइंड करना है, तो मटेरियल फाइंड करने के लिए ये एरिया कंसीडर नहीं होगा बट ये होगा, ठीक है। तो टोटल एरिया, टोटल मटेरियल रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू, यहाँ पे देखो इसका जो TS है वो कितना होगा, तो पाई R1 प्लस R2 इंटू L प्लस ये ऊपर वाला दैट इज 4 सेंटीमीटर वाला बंद है, तो वो एरिया आपको ऐड करना पड़ेगा पाई R1 स्क्वायर, ठीक है। नीचे खुला है तो वो एरिया आपको ऐड नहीं करना, मैंने फॉर्मूला बताया तब भी बोला था। सो पाई कॉमन निकल रहा है तो बाहर ले लो इसको, यहाँ पे बचेगा R1 प्लस R2 इंटू L प्लस R1 स्क्वायर, तो ये होगा 22 बाई 7, R1 प्लस R2 सो दैट इज 4 प्लस 10 इंटू L दैट इज 15 प्लस R1 स्क्वायर, सो R1 स्क्वायर कितना होगा 4 स्क्वायर, तो 22 बाई 7, ये होगा 10 इंटू 14 और 14 इंटू 15, so that will be 210 plus 4 square, so that is 16. So 22 by 7 ये होगा 226, ठीक है। चलिए तो अभी इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा, टू 26 22 6 4792, sorry 4972 डिवाइड बाय 7, चलिए 4, तो ये होगा 7
49 0 0 72, तो 10 से ले लेते हैं इसको, 720 पॉइंट, ये होगा 2 14 6 0 8 4 0 5, so answer is 710.285 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर यूनिट है तो इतना आंसर आएगा इसका, तो इतना एरिया होगा मटेरियल का यूज। चलिए तो यहाँ पे हम ये लेक्चर खत्म करते हैं। जो क्वेश्चन 4 और 5 है वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो और मजेदार क्वेश्चंस भी है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर देंगे। सो इसी तरह पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।